हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स फॉर क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए के द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है 2026 एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि नीट 2026 के लिए फिजिक्स के पोर्शन में से कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं। क्लास 11th एज वेल एज 12th दोनों को डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना नहीं है एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ इस चैनल पे मैं मेक श्योर कर रही हूँ दैट आपकी फिजिक्स के रिलेटेड सारी समस्याओं को हल करूं और साथ ही साथ हम ट्रिक वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस एंड बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, सीयूटी एग्जामिनेशन एज वेल एज जेईई एग्जामिनेशन। सो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ मिनिमम इस वीडियो को शेयर करना जिनको सिलेबस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। अब बेटा जी, मैं आपको एक बार छोटू सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको अपने चैनल के रिलेटेड। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर जरूर से चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सॉर्टेड तरीके से डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें वन शॉट सीरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट है, रैपिड रिवीजन का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। एंड फिलहाल बेटा अगर मैं बात करूँ तो मैं वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज एज वेल एज आपके जो वन शॉट सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर रही हूँ और लाइव में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका इवेंट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है चैनल पर। यहां पर अगर आप न्यू है या फिर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 1 मंथ से, तो इस वाले वीडियो को खोलकर यहां पर रिमाइंडर जरूर से सेट कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। देखो, एनटीए ना जब सिलेबस रिलीज करता है वो समवेयर नियर अबाउट नवंबर दिसंबर रिलीज करता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें इस टाइम के अबाउट, पिछले साल एक सिलेबस आया था। अभी इस साल ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है, बट द सिलेबस जो लास्ट ईयर रिलीज किया गया था वही सिलेबस फॉलो करते हुए भी बच्चों को दिक्कत आ रही है कि कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं। तो ये चैप्टर वाइज पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये पूरा टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक, फिजिक्स फॉर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लर्निंग कम्युनिटी में जाके आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और फर्स्ट कमेंट में आपका जो लिंक है वो पिन भी कर दिया जाएगा। बेटा चैप्टर क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें अगर फिजिकल वर्ल्ड से, सो इसमें फिजिक्स के स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिक्स, लॉस, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब डिडक्टेड है, ठीक है। ये वैसे भी काफी देर से सिलेबस में आ ही नहीं रहा है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की बात करें तो इसमें लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, एरर्स इन द मेजरमेंट, ये डिडक्टेड है। अब जब हम एरर्स इन मेजरमेंट की बात करते हैं, ये सिलेबस में से डिडक्टेड जरूर है बट आपको ये पढ़ना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाले कुछ अलग से टॉपिक्स भी सिलेबस में दिए गए हैं। उसमें बेटा आपका ये है वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, वो इंक्लूडेड है। सो आपको एरर्स उसमें निकालने आने चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू कन्वे कि एरर्स का टॉपिक आप डिडक्टेड ना माने। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एनटीए बोल देता है कि ये सिलेबस में से डिडक्टेड है, डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है, बट फिर बाद में उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, बोलते हैं कि ये क्वालिटेटिव आइडियाज का बोला गया था, ये कंप्लीटली डिडक्टेड नहीं था। तो दो टर्मिनोलॉजीज में फर्क है बेटा। एक है पूरा जो डिडक्टेड है जिसमें से कुछ भी आने के चांसेस नहीं है, कईयों का क्वालिटेटिव आइडिया है, वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। एंड तक बने रहना, एंड में मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में से पढ़ने, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तो इसमें से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफिकल ट्रीटमेंट, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय अ रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक डिडक्टेड है। मोशन इन अ प्लेन में बेटा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल इज डिडक्टेड। देन लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एंड ल्यूब्रिकेशन इज डिडक्टेड। देन वर्क एनर्जी पावर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्लस लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज पार्शियली रिड्यूस्ड। आई रिपीट, इट इज पार्शियली रिड्यूस्ड। तो मतलब आपको ये पढ़कर जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन में से मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ द मास मोशन, यूनिफॉर्म रॉड का, दिस इज डिडक्टेड। परपेंडिकुलर एक्सिस वाला जो थ्योरम है वो भी डिडक्टेड है। ग्रेविटेशन चैप्टर में से बात करें तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी सिंप्लीफाइड एज एस्केप स्पीड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड में से बात करें तो इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो,
देन रेनॉल्ड्स नंबर, इलास्टिक एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम, सिंपल एप्लीकेशंस ओनली अप्लाइड, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड विंड डिस्प्लेसमेंट रिमूव्ड इन सम ऑफ द सिलेबस, ठीक है। अगेन दिस इज कंट्रोवर्शियल थिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाता है या विंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स से अगर मैं बात करूं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आप कंप्लीटली लीव आउट कर सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से ऐसा कुछ डिडक्टेड नहीं है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में से बेटा फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्वालिटेटिव आइडिया ही है इसका सिर्फ, डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट या फिर आप बोल लीजिए है ना, बहुत ज्यादा डीप जाके इसमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। देन रेजोनेंस एंड डॉपलर्स इफेक्ट इज आल्सो डिडक्टेड। अब क्लास 12th के पोर्शन में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में से फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, वेन डी ग्राफ जनरेटर इज डिडक्टेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बात करेंगे बेटा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर, कार्बन रेजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। अगर आप सीयूटी के स्टूडेंट हैं, आई रिपीट, अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट है तो कार्बन रेजिस्टर्स इज पार्ट ऑफ सिलेबस, उसमें सिर्फ क्लास 12th का ही पोर्शन आता है। एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि सीयूटी के सिलेबस के ओरिएंटेड मैं बना दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो मैं फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए बना दूं कि सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक्स डिडक्टेड हैं, तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल make a separate video on it, okay? Then potentiometer principle and applications to measure potential difference and for comparing EMF of the two cells, potentiometer वाला टॉपिक पूरा डिडक्टेड है, उसकी एप्लीकेशंस भी डिडक्टेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बेवकूफी वाली बात है बेटा, बेसिक ही नहीं पढ़ोगे। मैग्नेटिक फील्ड का जन्म किस एक्सपेरिमेंट से हुआ, किस एक्सपेरिमेंट से हमने समझा इसके बारे में, यार जब नींव ही नहीं रखी जाएगी चैप्टर की तो आगे चैप्टर क्या खाक समझ में आएगा। तो ये आपको पढ़ना है बेटा डेफिनेटली, ठीक है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स को लीव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स, दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस। अर्थ मैग्नेटिज्म कंप्लीटली डिडक्ट हो चुका है। किसी टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था जिसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता था, बट अभी सिलेबस में से ये डिडक्टेड है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से बात करूं, एडी करंट्स, एनर्जी कंसंट्रेशन इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, क्वांटिटेटिव आइडिया ओनली। ऑल्टरनेटिंग करंट में से एलसी ऑसिलेशन डिडक्टेड है, बाकी सब पढ़ना है। एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट है ना, ये सब चीजें बेटा जी आपको पढ़नी है। एक एलसीआर सर्किट आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी इसके सब जो भी जितने आपके सर्किट्स हैं वो बहुत इजीली आप कवर कर लोगे, ठीक है। मेरे को अपना मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 12th ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते देखते पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर, ये सब चीजें बेटा अब एनसीईआरटी में इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से ह्यूमन आई इज नो मोर, है ना, included in your syllabus. Image formation and accommodation, correction of eyes defect like myopia and hypermetropia ये syllabus में से deducted है। Wave optics में से बात करेंगे अगर तो आपके पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर जो रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक है ये डिडक्टेड जरूर है, लिखा जाता है, बट मैं पर्सनल आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप इसका एटलीस्ट फॉर्मूला देखकर जाएं, क्योंकि वहां से अगर घुमा फिरा के कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन गया तो फिर यार वो बोलेंगे कि यार हमने पूरा कंप्लीटली तो उसको डिडक्ट नहीं किया हुआ है, हमने इसमें से कौन सा कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो यार एनटीए और एनटीए के रिलेटेड एग्जाम पर मैं कभी भी भरोसा नहीं करती हूँ, तो आपको रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला जरूर से पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डिडक्टेड है। एटम्स एंड न्यूक्लियर में से रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट एंड रेडियो एक्टिव डिके वाला पार्ट डिडक्टेड है। अगेन अल्फा बीटा गामा डिके का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या होती है, इनके इक्वेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में से एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, देन कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स, ये बैंड थ्योरी डिडक्टेड है बेसिकली। देन ट्रांजिस्टर वाला पार्ट जो है वो डिडक्टेड है आपके सिलेबस में से। सो ये मैंने थॉरली आपको बेटा कोशिश करी है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको कंप्लीटली बता सकूं कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में से डिलीटेड हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में से आपको पढ़ने हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं, that is atoms, nuclei, dual nature of radiation and matter, optics, errors and बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स है ना एनसीईआरटी के, वो आप ओल्ड एनसीईआरटी में से कीजिए, आप वो न्यू एनसीईआरटी में से मत कीजिए, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको वैरायटी मिलती थी ना, वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिडक्टेड है। अब
ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको सिर्फ प्योर न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और मेरे है ना ग्रुप में एक ऐसा डाउट भी पूछे गया कि मैम हिंदी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे इंग्लिश, बेटा डजंट मैटर, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं सीखने में समझने में, आप वो वाली एनसीईआरटी को बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, आप न्यू एनसीईआरटी बाय नहीं करना चाहते हैं, तो आप चैप्टर बाई चैप्टर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो इसी तरीके से बेटा जुड़े रहिए, और इस पीडीएफ को पाने के लिए आज ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा चैनल का। दिस इज बेसिकली द डीपी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे लगी मिलेगी। इसके अलावा और किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन ना करें। दिस इज एन ऑफिशियल ग्रुप, दैट इज फिजिक्स फॉर अर्शप्रीत। एंड यहाँ पर बेटा मैं आपको इस पूरी वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं उसका पीडीएफ अपलोड करके दे दूंगी। और आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू ऑल कम लाइव एट 6 PM टुमारो, दैट इज 31st of October। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि यहाँ इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो सब एक से एक सुपर डुपर हिट क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वन शॉट जरूर से देखकर आना है, जो आपको वीडियो सेक्शन ऑफ दिस चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में आपको एक दिन पहले बेटा जी ये अपलोड किया गया है, तो इसको जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम मिलते हैं आपको कल लाइव 6 PM पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।